अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने पेपर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन सी एमसीक्यूज उसने पूछी थी हाई कोर्ट से मुतल्लिक। तो सबसे पहले द नेम ऑफ द स्क्रीन क्लैरिटी। जो नेम स्क्रीन क्लैरिटी के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि रिजोल्यूशन कितनी है इसकी। तो स्क्रीन क्लैरिटी कहाँ से वाज़ेह होती है, उसकी रिजोल्यूशन से। ठीक। द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, ये हमने पिछले में भी देखा था। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को क्या कहा जाते हैं, डेटा कहा जाता है। और प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डेटा प्रोसेसिंग इज आल्सो कॉल्ड। जो डेटा प्रोसेसिंग को क्या कहा जाता है, डेटा कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद है चौथी नंबर पे एमसीक्यूज है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट प्रोसेसिंग डेटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा लेता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को प्रोवाइड किया जाता है, वो प्रोसेस करता है और उसको इंफॉर्मेशन में हमें दे देता है। उसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। डैश इज कैटेगरी सॉफ्टवेयर। ठीक है। सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी कैटेगरी होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों हैं इसमें। तो इसे बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है। डैश इज एग्जांपल ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सब टाइप है उसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, पैकेज सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो इसमें पैकेज सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस एक्सेस, फ्रंट पेज, ईटीसी, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। डैश इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। डिवाइस ड्राइवर जो सा ये एप्लीकेशन ड्राइवर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर। और एन इंकजेट प्रिंटर, जिसमें वो इंक यानी कि पेज पे जेक्ट करके प्रिंटर हमें वो प्रिंटिंग फॉर्म में देता है, उसे क्या कहा जाता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सीपीयू का स्टैंड क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। तो इसका डी इसका राइट आंसर है। डैश इज सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या से आ जाते हैं, सीडी रोम वगैरह आ जाती है। ठीक है। कैशे नहीं आती, रैम नहीं आती, और ये प्राइमरी हैं। ठीक है, रैम वगैरह ये। डैश सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, टेप ड्राइव, ये सारी सेकेंडरी हैं। ठीक है। और प्राइमरी कौन सी है, रैम रोम वगैरह, कैशे, ये सारी प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है। और द डिवाइस ड्राइवर इज एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो डिवाइस ड्राइवर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन में वो आ जाते हैं इस तरह के एमएस वर्ड, एक्सेल वगैरह। ठीक है। और इसको मजीद कैटेगराइज किया जाता है पैकेज सॉफ्टवेयर में। डैश इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनमें से सारों में से इनपुट डिवाइसेस की एग्जाम्पल नहीं है। स्कैनर भी इनपुट का होता है, माउस भी, और डिजिटल कैमरा, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। स्पीकर, आवाज़ आती है इसमें से, तो ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। डैश की इज़ यूज टू चेंज द लोअर केस लेटर मोड टू अपर केस एंड वाइस वर्सा। इसी तरह क्या कहते हैं कि अगर हमने कोई लफ्ज़ लिखना है, पहले हम कैपिटल लिख रहे हैं, हम कहते हैं स्मॉल में नेक्स्ट वर्ड लिखा जाए, तो हम क्या करते हैं, कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं। ठीक है। कंप्यूटर इज कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर बनता है। ठीक है। डैश इज नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट। इन सारों में से देखना है कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। प्रोसेसर भी हार्डवेयर है, इसको देख सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज, रैम, मोडेम, वो वाला हार्ड डिस्क वगैरह है। और इनपुट डिवाइसेस, ये सारे ये हैं फिजिकल पार्ट है, हार्डवेयर है इसके। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। ठीक है। एंड अदर नेम ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के लिए हम और लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर इज, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर इज। सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, प्रोग्राम भी हो सकता है, हार्डवेयर, बहुत ए बी। ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम हो सकते हैं, हार्डवेयर नहीं हो सकते इंस्ट्रक्शन में। ठीक है। सॉफ्टवेयर की सूरत में, प्रोग्राम की सूरत में उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। A program or set of program that is specially designed to control the computer system। कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें ड्राइवर्स वगैरह भी आ जाते हैं इसके। ठीक है। जैसे हम ड्राइवर करते हैं तो ये माउस और कीबोर्ड वगैरह वर्क करते हैं। डैश की इज़ यूज टू कैंसिल दी करंट ऑपरेशन। करंट ऑपरेशन जो चल रहा है उसको क्लोज कैसे करते हैं, एस्केप बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। एरो कीज़ आर नोन, कर्सर कंट्रोल कीज़ भी कहा जाता है एरो कीज़ को। ठीक है। और इनपुट डिवाइस इज़ नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है। इन सारों में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है, ठीक है, तो ये स्कैनर, बाकी सारी पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं। और जब पॉइंटिंग डिवाइसेज एज ए वर्टिकल हैंड लाइक ए गियर शिफ्ट लेवर। ठीक है। इससे क्या जाता है, जॉयस्टिक कहा जाता है, वो जिसके हैंडल टाइप होता है उसको वो कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे माउस है उससे पहले वो इस्तेमाल होते हैं, जॉयस्टिक, ट्रैक बार और ये वगैरह।
तो पॉइंटिंग डिवाइस यूज द सेंसर टू डिटेक्ट द टच ऑफ फिंगर। जैसे हम ये होता है हमारे लैपटॉप में, हम वहाँ पर उसके ज़रिए कंट्रोल कर रहे होते हैं माउस को, इस तरह टच स्क्रीन होती है, उसको भी हम उसके ज़रिए सेंसर के ज़रिए कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसमें वो क्या आ जाएगा, टच स्क्रीन आ जाएगा। अब इसको MCQ उसको दोबारा एक दफ़ा पढ़ें। तो द पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग करना, यूज दिस सेंसर टू डिटेक्ट द टच ऑफ द फिंगर। ठीक है, तो टच स्क्रीन वगैरह भी हो सकती है, टच पैड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से ये टच स्क्रीन राइट आंसर है। इमेजिंग यूज व्हाट डिवाइस, थोड़ा सा कर लेते हैं। इमेजिंग यूज इमेजिंग यूज व्हाट डिवाइस टू इनपुट डेटा। इनपुट डेटा के लिए इंसान में से कौन, टेबल नहीं होता है, इनका आइकन, बारकोड रीडर, स्कैनर स्कैन करके हम उसको इनपुट दे देते हैं। ठीक है, और द बारकोड इज कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहा जाता है। ठीक है, और ये EBCID क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। ये ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये यूनिकोड। ठीक है, तो बार कोड के लिए इस्तेमाल क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। ये हर प्रोडक्ट के लिए यूनिवर्सल लगाया जाता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिए अलग कोड लगाया जाता है, ये बार कोड, जो अक्सर हमारे प्रोडक्ट में भी होता है, आपने देखा होगा। ए डैश इज ए फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर दैट ट्रांसलेट द बार कोड सिम्बल्स इनटू डिजिटल कोड। बार कोड को जो कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है वो रीडर इस्तेमाल होता है, वो बार कोड रीडर ही होता है। उसमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल आ जाती है, MIR, CR, OCR, OMR। तो ये मज़ीद डिटेल में है। वो ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर जो मैग्नेटिक में लिखे होते हैं उनको रीड करने के लिए, अगर बार कोड का सिंबल को पूछ रहा है तो सिंपल उसे बार कोड रीडर ही इसका राइट आंसर बनेगा। द डिवाइस इज यूज टू चेक एंड प्रोसेस द टेस्ट मार्क ऑफ स्टूडेंट। अब देखो, जो टेस्ट मार्क ऑफ स्टूडेंट है वो हम बॉक्स को फिल करते हैं, वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, वो बॉक्स को ऑप्टिकल करता है, उसको स्कैन करता है और मार्क को रीड करता है। ठीक है, उसके लिए OMR होता है, जिससे हम शीट्स होती है बबल फिल करने वाली, उसके लिए इस्तेमाल होता है। डैश इज एन ऑडियो इनपुट। ऑडियो इनपुट के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, माइक्रोफोन इस्तेमाल होता है, सिंपल बात है। डैश इज एन अबाउट, इन सारों में से आउटपुट कौन सी है, सारी आउटपुट है तो ऑल कर देंगे। द प्रिंटर एंड मोनीटर आर एग्जाम्पल ऑफ। जो प्रिंटर है ये आउटपुट है, मोनीटर भी आउटपुट है, तो ये आउटपुट की एग्जाम्पल है। ठीक है, द डैश इज नॉट रिलेटेड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, डैश इज नॉट रिलेटेड टू सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट नहीं, कौन सी नहीं है, प्लॉटर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी MCQs है, वर्क लाइक ए फोटो कॉपिंग मशीन। तो फोटो कॉपिंग मशीन के जरिए कौन सा प्रिंटर काम कर रहा होता है, उसको सेम टू सेम उसे लेजर प्रिंटर कहा जाता है। एन इंकजेट प्रिंटर इज एग्जांपल ऑफ इंकजेट प्रिंटर, जो सा है ये नॉन इम्पैक्ट का है, और जो लेज़र वगैरह है ये इम्पैक्ट प्रिंटर का है। ठीक है, डैश इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इन सारों में से आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, हम स्कैनर है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफिक कार्ड्स आर यूज। ग्राफिक कार्ड कितने तरह के इस्तेमाल होते हैं, 3 टाइप ऑफ ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और VGA कार्ड्स वगैरह की जो सी रिजोल्यूशन पूछ लेता है एक्शन 322/200 पिक्सल होती है। डैश आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, कलर, रिजोल्यूशन, शायद ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं इसकी डिस्प्ले स्क्रीन की। डैश इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से है, डॉटमेटिक्स, डेजीवील और लाइन प्रिंटर, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स हैं। और प्रिंट हेड ऑफ डॉटमेटिक्स प्रिंटर प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी प्रिंट आउट। ठीक है, तो प्रिंट हेड जो सा होता है डॉटमेटिक्स का, वो कितने बेस्ट क्वालिटी प्रिंट आउट दे रहा होता है, 24 पिंस। ठीक है, ये क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा होता है पिन आउट की। द प्रिंटर विच कैन प्रिंट 1 करेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, डॉटमेटिक्स या डेजीवेल, ये दोनों क्या करते हैं, डॉट प्रिंट क्या कर रहे होते हैं, 1 करेक्टर एट अ टाइम कर रहे होते हैं ये। ठीक है, और इसके बाद DPI, डॉट्स पर इंच, इसका स्टैंड फॉर क्या है, एब्रीविएशन डॉट पर इंच। अच्छा, आउटपुट डिवाइस इज यूज टू प्रिंट कंटिन्यूसली आउटपुट सच एज टू ट्रैक एंड अर्थक्वेक रीडिंग। जो ये मतलब जल्जले वगैरह आते हैं, ठीक है, और उसका मतलब वो पूछ रहा है कि उस तरह की रीडिंग के लिए जो होता है, उसके आउटपुट के लिए वो कैसे किस टाइप के ऊपर इस्तेमाल करता है, उसे कहता है ड्रम प्लॉटर। ठीक है, और BIT स्टैंड फॉर क्या होता है, बाइनरी डिजिट, बिट जिसे कहता है बाइनरी डिजिट। डैश इज द लार्ज यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज। ठीक है, इन सारों में जो सा सबसे बड़ा है बिट, बाइट और वर्ड, ये वर्ड है इसमें से। ठीक, 8 बिट मिलके बाइट बनाते हैं और 4 बाइट मिलके एक वर्ड बनाते हैं। 1 over 2 GB। ठीक है, हाफ
GB, ठीक है, 512 MB, 1024 को हाफ कर लो, और 8 बाइट, ठीक है, इज इक्वल टू 64 बिट। मतलब एक बिट में 8, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, इसको 8 से ज़रा दे दोगे 64 आ जाएगा। 1 TB मैंने कहा था, मैं कराची गया था गया था, जी से गया, 1024 GB से 1 TB बनेगा। डबल वर्ड इज़ इक्वल टू, ये मैंने आपको MCQs कराई है पिछले उसमें हमारे पेपर नंबर 1 में, उसको याद रखने का ट्रिक है। डबल वर्ड इज़ इक्वल टू 32 बिट, ठीक है। एक वर्ड कितने में बनता है? 16 बिट में बनता है, ठीक है। डबल वर्ड 32 बिट में, ठीक है। और द एक्चुअल सिस्टम इज प्रोड्यूस इन फेस। एक्चुअल जो सिस्टम कहाँ प्रोड्यूस हो रहा होता है? कोडिंग में, कोडिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद वो सिस्टम प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। डैश इज डिज़ाइन, डैश इज द फेज ऑफ SDLC सिस्टम डेवलपर लाइफ साइकिल, इसका मुखफ़फ़ है SDLC का, ठीक है। द सिस्टम इज इंस्टॉल्ड फॉर यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम के लिए। इन इम्प्लीमेंटेशन फेज जो से, ठीक है, SDLC का इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है, उसमें क्या किया जाता है? सिस्टम इज इंस्टॉल्ड, सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। डैश इज नॉट रिलेटेड टू द प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और सिस्टम एनालिसिस इसमें इस्तेमाल रिलेटेड नहीं होता शुरुआत में। उसके बाद है द फेज ऑफ SDLC कम्स आफ्टर एनालिसिस फेज, ठीक है। एनालिसिस के बाद कौन सा फेज आता है? डिज़ाइन, ठीक है। SDLC फेज निकालने के सारा सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। उसके बाद उसका एनालिसिस करके उसका डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कोडिंग की जाएगी, उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। ये इसका फेज़ है। मेथड इज़ यूज इन डेटा गैदरिंग स्टेप्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पार्ट ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ मैनी पीपल्स, ठीक है। जैसे सैम्पलिंग कहा जाता है, सैंपल ले लिए जाते हैं मुख्तलिफ जगह से उसके। ये SDLC की टाइप है। सॉफ्ट कॉपी, अब सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? जो हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। द प्रिंटर विच कैन प्रिंट वन कंप्लीट लाइन इन एट ए टाइम, एक ही लाइन को एक ही टाइम में वो कंप्लीट प्रिंट कर देता है, क्या कहता है? लाइन प्रिंटर की एग्जांपल है वो। एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज फॉर द प्लेइंग कंप्यूटर की, कंप्यूटर गेम के लिए क्या इस्तेमाल होती है? जॉयस्टिक्स होती हैं, ठीक है, वो जॉयस्टिक हैंडल टाइप होती हैं उसी। Which task of investigation is related to the limitation of the system scope? लिमिटेशन कहाँ तक वर्क कर सकता है, उसकी क्या क्राइटेरिया है और कहाँ तक उसका स्कोप बताता है उसको। इसकी 3 लिमिटेशन है, ये काम ये परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरकनेक्टर, ठीक है। इंटरकनेक्टर में से कौन सा नहीं है? पोर्ट होती है कनेक्ट करने के लिए, केबल इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटर बसेस भी होती हैं। CD-ROM नहीं, ये नहीं इस्तेमाल होता है, इसका CD-ROM इज नॉट ए इंटरकनेक्टर, ठीक है। एन अदर वर्ड फॉर पॉइंटर, पॉइंटर के लिए कर्सर इस्तेमाल होता है, जो से ये माउस में रखो इसको पॉइंटर या कर्सर कहा जाता है। द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, ये पहले मैंने आपको बताया। रॉ एंड फैक्ट एंड फिगर को क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है, और उसको प्रोसेस फॉर्म को क्या कहा जाता है? इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं द कंप्यूटिंग एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर कंबाइंड टुगेदर फॉर कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन। इसको अगर इकट्ठा कर दिया जाए टेक्नोलॉजी तो किस लिए? डेटा कम्युनिकेशन होता है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट में ट्रांसफ़र होना है, एक दूसरे से मिला राब्ते में रहना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। द डिवाइस यूज फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो किससे बनता है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। डैश इज एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमने पहले भी एग्जांपल पढ़ी है, ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है इंसानों में से। डैश इज नॉट एग्जांपल ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर इसमें से एक्सेस, ये सारे तो पैकेज सॉफ्टवेयर हैं, विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। और इसके बाद फॉर द इनपुट ऑफ इमेज डेटा, इमेज डेटा के इनपुट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? इमेज फाइल में हम कोई भी स्कैन करके फिर कंप्यूटर में रखते हैं ना, हम ये तस्वीर बना के रखते हैं, तो असल लफ्ज़ स्कैन इस्तेमाल होता है। तो स्कैन किस चीज़ से स्कैन किया जाता है? स्कैनर से। CPU इज आल्सो रेफर टू, CPU माइक्रो प्रोसेसर होता है इसमें, ठीक है। इसमें से पॉसिबल MCQ जो होती हैं 4, उसमें से देख लिया करें, आपको एक दफ़ा रीड करके उन सारों को देखो कौन सी उस पर सही होती है, फिर उससे आप सही आइडिया लगा सकते हो। डेटा एंड द प्रोग्राम आर स्टोर परमानेंटली कहाँ स्टोर होता है? सेकेंडरी स्टोरेज में। रैम से भी उड़ जाता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है, प्राइमरी स्टोरेज से भी उड़ जाता है, रैम रोम वगैरह ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज में हमेशा डेटा सेव रहता है। हार्ड डिस्क जैसे हमारे मेमोरी कार्ड्स वगैरह में कहा जाता है। डैश इज़ नॉट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। कौन सी इसमें से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस
नहीं है तो रैम है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज में ये हार्ड डिस्क वगैरह आ जाती हैं। स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम टेम्परेरी, टेम्परेरी किस में स्टोर होता है, प्राइमरी में होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मतलब हार्ड डिस्क वगैरह होती है, प्राइमरी मतलब रैम रोम वगैरह होती है। ये ए प्रोग्राम विच इज़ स्पेशली डिज़ाइन टू सॉल्व दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम, उसे कहा जाता है एप्लीकेशन, मतलब एक किसी खास मकसद या एप्लीकेशन के लिए जो प्रोग्राम को बनाया जाता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर रिकॉर्ड इनपुट, कोई भी डेटा एक चीज़ कंप्यूटर को जो दी जाती है उसे इनपुट कहा जाता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज इन पर्सनल कंप्यूटर हैज़ वन, जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है उसकी कितनी होती है स्टैंडर्ड जो सा 101 कीज़ होती है उसकी। कैप्स लॉक क्या कहता है, टॉगल की कहा जाता है, ये याद रख लें। और ए फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर कहा जाता है, ठीक है। सीपीयू इज एन एग्जांपल ऑफ, सीपीयू जो सा खुद है वो एग्जांपल किसकी, हार्डवेयर की। हार्डवेयर ही है ना एक तरह का सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर जिनको हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर। और एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम कौन करता है, रैम तो नहीं करती ना मॉनिटर करता है, सीपीयू कर रहा होता है उसे। इन हाउ मैनी कैटेगरीज ए सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड, दो सॉफ्टवेयर क्लासिफाइड होते हैं दो कैटेगरी में सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। डैश की इज यूज टू डिलीट ए कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, लेफ्ट ऑफ द कर्सर के लिए इस्तेमाल क्या होता है, बैक स्पेस, और राइट के लिए डिलीट का वर्ड, ठीक है। जब हम राइट बटन प्रेस करेंगे तो राइट साइड से डिलीट होगा, डिलीट का बटन प्रेस करने से राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से अगर कोई कैरेक्टर डिलीट करना है तो बैक स्पेस का, ठीक है। अगर हम देखें मैं इधर इस जगह पे ये की रखता हूँ की से पहले, मतलब के बाद हम अगर यहाँ से हम कुछ चीज़ डिलीट करना चाहें, अगर मैं राइट डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो ई डिलीट होगा, अगर बैक स्पेस का बटन प्रेस करता हूँ तो के डिलीट होगा, ठीक है। आगे क्या एमसीक्यू यूज है, की इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू लाइन और पैराग्राफ इनटू एनी टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। अगर की कौन सी की इस्तेमाल होती है कि हम किसी जगह पे कोई इंटर मारते हैं फिर वहाँ पर हम कोई भी लफ्ज़ इंटर कर सकते हैं, ठीक है। डैश इज इनपुट डिवाइस इज नॉट पॉइंटिंग डिवाइस, इन सारों में से इनपुट डिवाइस है मगर वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये सारी इनपुट डिवाइस हैं, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। अच्छा, पॉइंटिंग डिवाइस इज स्टेशनरी डिवाइस विद ए मूवेबल बॉल ऑन इट्स टॉप, ठीक है। वो कौन सी डिवाइस है जिसके ऊपर एक मूवेबल बॉल होती है, वो ट्रैक बॉल होती है, ट्रैक बॉल जो पुराने माउस की एग्ज़ाम है ये मतलब एग्जाम्पल है। उसके बाद देख लेते हैं इनपुट डिवाइस इज़ यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम के लिए हम पहले देख सकते हैं जॉयस्टिक इस्तेमाल होती है। डैश इज़ ए लाइट सेंसिटिव स्टाइलस डिवाइस, लाइट सेंसिटिव स्टाइलस डिवाइस कौन सी है, लाइट पेन ही है। डैश इज़ नॉट ए मार्क एंड करेक्टर रिकग्नाइजेशन डिवाइस, ठीक है। ये भी है करेक्टर रिकग्नाइजेशन, ये भी है, ये भी है, फैक्स मशीन इसका आंसर बन जाता है, ये नहीं है, ठीक है। उसमें से उनमें से द वर्टिकल ज़ेब्रा स्ट्रिप लाइंस ऑन द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आर, जो ऐसे एक ब्लैक फिर वाइट खाली जगह होती है फिर ब्लैक, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, किस पर, वो रोड्स पे नहीं किसी प्रोडक्ट के ऊपर होती है, उसे क्या कहा जाता है, बार कोड्स कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम स्कैन करते हैं बार कोड रीडर से। डिवाइस इज़ यूज टू रीड करेक्टर विच आर प्रिंटेड विद मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक से तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन MICR, ठीक है। ये मुखफ़फ़ याद कर लेंगे, एब्रीविएशन याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड क्या क्या रहता है, ठीक है, सिम, ठीक है। और डैश इज़ ए वीडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल होते हैं, कैमरा, वीडियो कैमरा इस्तेमाल कर होते हैं। डैश इज़ नॉट एन इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर नहीं है, कौन सा, मॉनिटर। कंप्यूटर बसेज भी इंटरनल होती है, रोम भी इंटरनल होती है, रैम भी इंटरनल होती है। डिवाइस इज़ यूज टू गेट द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक तो प्रिंटर इस्तेमाल होता है और दूसरी क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, प्रिंटर से हम मॉनिटर इस्तेमाल होता है सॉफ्ट कॉपी के लिए, और क्या डिस्प्ले स्क्रीन से भी हम देख सकते हैं, वही बहुत ए और बी दोनों इसका बन जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट MCQ रीड आउट करें। अच्छा जी, द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज़ अप टू कितनी होती है, 3001, यानी कि 1 प्रिंटर ये 1 PM तक होती है, देखिए वो किसके 3000 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लेज़र, लेज़र की 4 to 32 पेजेस होती है पर मिनट, ठीक है। और इसकी कितनी होती है, 3000 पर मिनट होती है, ठीक है। और ये 1 पेज पर मिनट बन जाता है इसका लाइन प्रिंटर, यानी कि मैं 1 मिनट में 1 पेज करता है और ये 1 मिनट में 4 से 32 पेज करता है लेज़र प्रिंटर।
डैश इज़ फास्टर, कौन सा फास्टर है इन सारों में से? लेज़र सबसे फास्ट होता है, 1 मिनट में 32 पेज और से लेकर 60 पेज तक भी कर देते कभी कभार प्रिंट। द वीडियोग्राफिक कार्ड इनसाइड द कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर द आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर होता है आउटपुट के लिए इन सारों में से। पिक्सल, पिक्सल को क्या कहा जाता है? पिक्चर एलिमेंट इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, पिक्चर एलिमेंट, पिक्सल पिक्चर एलिमेंट, PIX से पिक्सल पिक्चर, EL से एलिमेंट। XGA क्या होता है? ठीक है, कार्ड सपोर्ट कितना करता है? इतने मिलियंस ऑफ 16.7 मिलियंस ऑफ करोड़, ठीक है। एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे इसे कहा जाता है, ये कितने को सपोर्ट कर रहा होता है? 16.7 मिलियंस ऑफ कलर्स को। द आउटपुट प्रिंटेड ऑन द पेपर इज कार्ड, हार्ड कॉपी होता है आउटपुट में, और सॉफ्ट कॉपी का तो जो स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। डैश नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट के प्रिंटर की हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ी है, उसमें इंजेक्ट इसका राइट आंसर बनता है इसमें। तो ये हमारी 100 MCQs कंप्लीट हो गई हैं सेकंड पेपर की। थर्ड पेपर को इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा और इसी यूट्यूब चैनल पे पेपर्स मास्टर पे अपलोड किया जाएगा। शुक्रिया।